ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रेशियोज़ का क्या नाम था, तो जिनका नाम कुछ इस प्रकार था: साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। अब जानेंगे कि इन साइन थीटा, कॉस थीटा या जो डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनके पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू क्या होंगे। अगर कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज़ ले लें, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो उस डिग्री पे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा या बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनके वैल्यू क्या होंगे। तो क्लास 10th में जिन डिफरेंट डिग्रीज़ के बारे में हमको जानना है, उनमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आता है। ध्यान देना है कि ये जो हमारा बीच का 3 डिग्रीज़ है, 30, 45 और 60, इन तीनों को हम लोग ज्योमेट्रिकली डिराइव करने का कोशिश करेंगे। बाकी 0 और 90 का ज्योमेट्रिकली डिराइव करने का ज़रूरी हमको क्लास 10th में नहीं है। हम अभी मात्र इस 3 डिग्रीज़ को, 30, 45 और 60 डिग्री को ज्योमेट्रिकली डिराइव करने का कोशिश करेंगे कि इस 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, इन सारे पे अलग अलग क्या वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम 45 डिग्री का वैल्यू पे निकालने का कोशिश करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक का 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगा। तो उसको करने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, जहाँ पे B जो होगा वो राइट एंगल होगा। ध्यान देना है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि इसका 2 साइड क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है कि AB इज इक्वल टू BC किसके बराबर, तो A के बराबर, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल मेरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब जानिए कि अगर हम एंगल C को 45 ले लिए हैं, यानी कि थीटा मेरा कितना हो गया, 45 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला साइड ऑटोमेटिकली मेरा परपेंडिकुलर, यानी कि P इज इक्वल टू या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू A हो गया। बेस या B बोले तो ये मेरा BC हो गया, जो कितने के बराबर है, ये भी A के बराबर है। अब हमको निकालना है कि ये हाइपोटेनस कितने के बराबर होगा। हाइपोटेनस या H जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले से जान रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसके बारे में तो हमको जानकारी पहले से है। अब यहाँ पे h का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, p और b का वैल्यू हमको मालूम है। p के जगह पे a स्क्वायर, b की जगह पे भी a स्क्वायर। तो अगर h का वैल्यू निकालना है तो ये सारा मेरा चला जाएगा रूट अंडर के में। अब a स्क्वायर ऐड हो गया, बचा 2a स्क्वायर, रूट अंडर हटाएंगे तो बचेगा रूट 2a, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू हमको कितना आ गया, तो रूट 2a। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको मालूम है, p का वैल्यू मालूम है, a, बेस का वैल्यू मालूम है
ए और हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम है √2 है। अब कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक है, इन सब का वैल्यू हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो चूँकि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो सबसे पहले हम निकालने का कोशिश करेंगे साइन का। साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, तो 45 डिग्री, क्योंकि हम 45 डिग्री का निकाल रहे हैं। साइन के लिए फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है ए, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2 है। ए बाई √2 ए, तो ए से ए कैंसल, बचा 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो 1/√2। साइन के बाद नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री। कॉस का फॉर्मूला निकाला क्या था, कॉस के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे पास था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बेस भी मेरे पास ए और हाइपोटेनस √2 है, तो फिर से ए अपॉन √2 है, तो ए से ए कैंसल, बचा 1/√2। तो ध्यान देना है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू आ गया कितना हमको, 1/√2। अब ज़रूरी नहीं है कि सारा का वैल्यू 1/√2 ही आएगा। अब कोशिश करते हैं साइन कॉस के बाद टैन का वैल्यू निकालने का। टैन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। टैन 45 का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, या टैन का निकालने का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना ए, बेस कितना ए, तो ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, टैन 45 का वैल्यू 1, इतना आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में अब मेरे पास किसका वैल्यू निकालना हमको, अब सबसे पहले निकालते हैं कॉसेक का। कॉसेक 45 डिग्री का, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमको। तो कॉसेक 45 या कॉस जो होता है, हम बताए थे पहले ही कि ये होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक 45 इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री। अब साइन 45 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, तो साइन 45 का वैल्यू हमको आया था 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1/√2 के जगह पे क्या हो जाएगा, तो √2। ठीक है, कॉसेक के बाद सेक 45। अब सेक 45 का वैल्यू ये होता है 1/cos 45, यानी कि सेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका, तो कॉस थीटा का। तो दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cos 45। चूँकि यहाँ पे हम जो निकाल रहे थे cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 था, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो मेरा सेक 45 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, तो √2। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री के लिए कॉट। अब कॉट 45, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टैन थीटा का। तो टैन 45 का वैल्यू कितना आया था, तो टैन 45 का वैल्यू आया था 1। तो 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब आते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हमारा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या क्या वैल्यू आएगा। तो ध्यान देना था कि 45 डिग्री का जब हम निकाल रहे थे तो उस कंडीशन में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब हमको 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है
तो उस कंडीशन में हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे ABC, जिनका सारा साइड मान लेंगे कितना 2a, सबका वैल्यू 2 है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल भी कितना 60 डिग्री। अब करेंगे क्या कि ये जो मेरा वर्टेक्स A है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बना देंगे जो अपोजिट साइड पे आके गिरेगा, और इसका नाम डाल देंगे क्या चीज़ D। तो ये A से लेकर के D तक मेरा एक एल्टीट्यूड हो गया। ये एल्टीट्यूड जो होगा क्या करेगा कि इस BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि 2a जो होगा B से लेकर के D तक A हो जाएगा और D से लेकर के C तक A हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो गया। अब ध्यान देना है कि ये वाला एंगल चूँकि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये 60 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये पूरा होना था 60 डिग्री, लेकिन ये यहाँ से लेके इतनी दूर तक जब लेते हैं तो ये मेरा किसके बराबर आएगा 30 डिग्री के बराबर। अगर पूरा लेते तो ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होता, लेकिन ये एल्टीट्यूड जो हम निकाले हैं, ये एल्टीट्यूड इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये बस बचा कितना तो 30 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 60 लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 लेते हैं, तो थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के सामने में कौन सा साइड है, तो A से लेके D तक, जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। थीटा का जो अलोंग साइड है वो मेरा बेस हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू कितना है मेरे पास B से लेकर के D तक BD, जिसका वैल्यू कितना है A, और जो हाइपोटेनस है AB, हाइपोटेनस AB, इसका वैल्यू कितना है तो 2a। हमको निकालना है इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा। तो फिर से हम आ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है तो 2a, 2a का स्क्वायर माइनस बेस का वैल्यू कितना है A, तो A स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो गया तो बचा 3a स्क्वायर। रूट अंडर हटाएंगे तो बस बचेगा रूट अंडर 3a, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको कितना आ गया तो रूट 3a परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो अब 60 डिग्री के लिए, बस इसके लिए, इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों का वैल्यू मेरे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, निकालना स्टार्ट करेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले साइन 60 डिग्री, फिर से P/H, P का वैल्यू कितना आया है मेरे पास रूट 3a अपॉन H का वैल्यू कितना है 2a, कैंसिल हो गया, बचा कितना तो रूट 3/2। अब साइन के बाद नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कॉस का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है मेरे पास a और हाइपोटेनस कितना है 2a, तो a/2a, इसको सॉल्व करेंगे तो a कैंसल, बचेगा 1/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब साइन कॉस के बाद नेक्स्ट वैल्यू
टेन का, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकालते हैं हम तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया हुआ है, √3a, √3a अपॉन बेस का वैल्यू कितना है a, तो a से a कैंसल, बचा बस कितना, तो √3, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब tan के बाद मेरा आ जाएंगे किस पे, कॉसेक पे। कॉसेक 60 डिग्री जो है ये साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। इसको उल्टा कर देना है। अब कॉसेक के बाद सेक, सेक 60 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल, तो सेक हमारा रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस 60 डिग्री, कॉस का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो बचेगा 2/1, या फिर वैल्यू बस 2/1 लिखें या बस 2 लिखें। लास्ट में आता है मेरे पास 60 डिग्री का लास्ट होगा कॉट के साथ, कॉट 60 डिग्री। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल, तो tan का, tan का वैल्यू कितना आया है, tan का वैल्यू आया है √3, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको क्या करना था, जो पिछला वाला फिगर था उस फिगर को हम वापस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अंतर ये करना है कि पिछले वाले में हम थीटा लिए थे 60 डिग्री, इस बार हम थीटा लेंगे कितना, 30 डिग्री। इस बार थीटा को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और वो थीटा को ले लेंगे हम कितना, 30 डिग्री। अब उस हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर चेंज करेगा, थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर, तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके वैल्यू को। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना, 2a, और याद करिएगा मेरा जो थीटा के अलोंग साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और बेस का वैल्यू हम लोग पिछले वाले में कितना निकाले थे, तो √3a। अब यहाँ से हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का 30 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे। स्टार्टिंग करेंगे साइन 30 डिग्री से, तो साइन के निकालने का फॉर्मूला था मेरे पास P/H, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे a, और हाइपोटेनस है √3a, तो a से a कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 1/√3। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। साइन के बाद नेक्स्ट वाले पे आगे जाएंगे, कॉस 30 डिग्री पे। अब जब कॉस 30 डिग्री पे जाते हैं हम, तो कॉस का निकालने का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, √3a, हाइपोटेनस कितना है, 2a, तो a से a कैंसल, बचा √3/2, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब cos के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम tan 30 पे, जिसके निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, a, बेस कितना है मेरे पास, √3a, सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसल, बचेगा 1/√3। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। साइन के बाद वैल्यू आता है किसका, कॉसेक का।
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री निकालना है तो उसको हम सीधा सीधी लिखेंगे साइन 30 डिग्री डिनोमिनेटर में और ऊपर रहेगा 1। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आया था 1/√3, तो इस 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा कितना हमको √3। साइन के बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री में सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल, तो कॉस का, कॉस 30 डिग्री, कॉस का वैल्यू कितना आया था √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा कितना 2/√3। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो याद करिएगा, तो tan का रेसिप्रोकल मेरा कॉट हो जाएगा। तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री। अब tan का वैल्यू 1/√3 आया था, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया इवेलुएट करने के लिए, मेरे पास 2 क्वेश्चन है, हम इन दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे कि इसके वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है मेरे पास 1/2, दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 डिग्री का वैल्यू, अब cos 30 डिग्री के वैल्यू पे जाएंगे तो इस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा √3/2, माइनस का साइन है तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू पे देखेंगे अगर, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस tan 45, तो tan 45 का वैल्यू 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा √3 के साथ तो √3, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ 4, माइनस √3 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ √3, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ 4 प्लस 1। अब देखेंगे कि ये √3/4 और ये √3/4 वैल्यू सेम है, और एक माइनस में एक प्लस में, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा बस कितना, तो 1। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो फिर से आएंगे, थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को छोड़ो। अब देखना है सबसे पहले कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2। अब चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इस पूरे को स्क्वायर कर देंगे इनटू cos 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2। यहाँ भी ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पूरे को स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे इनटू cos 60 डिग्री दिया हुआ। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। आगे बढ़ेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और इंटू
1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8, माइनस का साइन है तो माइनस, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 8, यहाँ पे 1, माइनस का साइन, यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू आ गया कितना 1/8 माइनस के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टेकिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तब बोलता है कि इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b का वैल्यू क्या होगा। तो निकालेंगे इसको। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब क्या करेंगे, a और b के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन a का वैल्यू कितना 60, तो 60 डिग्री, कॉस b का वैल्यू कितना तो 30 डिग्री, माइनस कॉस a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, याद करिए। अब साइन 60 डिग्री के वैल्यू को देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा √3/2 इंटू है, चूँकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ये भी √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे इसको। √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 माइनस 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, तो सीधा सीधी सिंपली 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि इफ़ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया, जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तब हमारा a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनेगा। तो वैल्यू क्या दिया हुआ हमको, सबसे पहला वैल्यू दिया हुआ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ हमको, थोड़ा हटा करके लिखेंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। दोनों वैल्यू को लिख लिए हम जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इस वाले LHS जो है, LHS को हम वैसे ही लिख देंगे tan a प्लस b। अब देखना है कि √3 का वैल्यू, √3 इस tan में कब आता है। जब tan का बात हो तो √3 कितने डिग्री पे हमारा √3 आता है। तो याद करेंगे या फिर देखेंगे जा कर के वैल्यू, तो जब tan 60 डिग्री होता है, जब tan का वैल्यू 60 डिग्री होता है तब उसका वैल्यू कितना आता है, √3
3, ठीक है। तो इस √3 के जगह पे हम लिख देंगे क्या चीज़, tan 60 डिग्री। उसी तरह इसमें आएंगे, LHS को वैसे ही लिख देंगे। अब tan के कौन से डिग्री पे, कितने एंगल पे हमारा वैल्यू 1/√3 आता है, तो ये आता है मेरा tan 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, कितने पे आता है। तो जब tan का वैल्यू 30 डिग्री होता है तब मेरा वैल्यू कितना आता है, 1/√3। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में देखेंगे कि tan A + B = tan 60 डिग्री है, तो दोनों साइड का tan मेरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी करेंगे, दोनों साइड का वैल्यू मेरा कैंसिल हो गया, बात ख़त्म। यानी कि tan दोनों साइड से कैंसिल कर दिए। बचा यहाँ पे क्या चीज़, अब A + B = 60 डिग्री, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ये मेरा बचा क्या चीज़, A - B = 30 डिग्री, इसको मान लेंगे क्या चीज़, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों साइड के इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास, A + B = 60 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो A - B = 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो RHS आपस में ऐड कर जाएगा, RHS के साथ, तो 60 + 30 90 डिग्री, प्लस B - B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, A + A यानी कि 2A। तो A = 90 बाई ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो बचा कितना, 45 डिग्री। तो A का वैल्यू उनको कितना आ गया, 45। अब इस दो इक्वेशन जो मेरे पास है, A + B = 60, A - B = 30, इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे क्या करेंगे, इस A के वैल्यू को डाल देंगे। तो हम ले लेते हैं A + B = 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना आया हुआ मेरे पास, 45 प्लस B = 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60, ये 45 के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो B का वैल्यू हमको कितना आ गया, 50। तो A का वैल्यू 45 और B का वैल्यू 15 डिग्री मेरे पास निकल करके आ गया।